हाँ शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी आपकी तरफ से। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जाता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। देखो यहाँ पर महत्वपूर्ण जो है सत्य का साक्षात्कार है। क्या है? सत्य का साक्षात्कार। सत्य का साक्षात्कार विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर यह स्वतः ही सिद्ध हो जाता है कि महत्वपूर्ण जो है संसार नहीं है, बल्कि सत्य जो है वह महत्वपूर्ण है। बिल्कुल क्लियर। क्योंकि यदि संसार महत्वपूर्ण होता तो यहाँ संसार को बनाए रखने की वार्ता जो है यहाँ कथन नहीं की जाती। बिल्कुल ठीक है ना? ठीक है स्वामी। तो देखो यहाँ थोड़ा आज विशेष विचार करते हैं। कुल मिलाकर के मानव जीवन का चरम परम और अंतिम लक्ष्य जो होता है केवल और केवल मात्र अज्ञान के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना। इसके सिवाय और कोई लक्ष्य हो सकता है क्या? नहीं स्वामी जी नहीं। हाँ, और कोई लक्ष्य हो सकता ही नहीं। यह चेद वेदिदत्त सत्यमस्ति, न चेदिहा वेदिन महति विनष्टि। मानव देह प्राप्त करके यदि कोई सत्य का साक्षात्कार कर लेता है, समझो उनका जीवन सार्थक हो जाता है। और यदि सत्य का साक्षात्कार न करके इस दुर्लभ मानव जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर देता है, तो उसका महान विनाश हो जाता है। तो यहाँ पर सत्य के साक्षात्कार के लिए साधकों की किस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए? किस प्रकार के साधक सचमुच में सत्य का साक्षात्कार कर अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, उनके लिए किस प्रकार की योग्यताएं चाहिए, उसके लिए थोड़ा विचार कर लेते हैं। वैसे देखा जाए तो प्रतिबंधकों की निवृत्ति का जो अपना विषय चल रहा है, ये उसी के अंतर्गत है। और वैसे देखा जाए तो अंतःकरण में 3 प्रकार के जो दोष होते हैं, ये भी प्रतिबंधक है या नहीं है? मल, विक्षेप और आवरण। प्रतिबंधक है ये तो। हाँ बिल्कुल है, सत्य बात है। तो कुल मिलाकर के प्रतिबंधकों की निवृत्ति को ही ज्ञान कहते हैं। तो प्रतिबंधकों की निवृत्ति कैसे होती है, उसी के ऊपर थोड़ा चिंतन मनन कर लेते हैं। तो देखो क्या होता है, सर्वप्रथम साधक जब भगवत प्राप्ति की ओर अपने आप को अग्रसर करता है, तो संत महात्माओं के द्वारा एक विशेष सूत्र सुनाया जाता है। क्योंकि जब तक चित्त शुद्धि नहीं होती है, अंतःकरण पवित्र नहीं होता है, तब तक वह कहने का मतलब सत्य का साक्षात्कार अथवा ब्रह्म विचार करने में ठीक ठीक प्रकार से समर्थ नहीं हो सकता। तो इसे इस संसार के कचरे से मुक्त करने के लिए और परमात्म तत्व की ओर जोड़ने के लिए इनको 3 सूत्र बताए जाते हैं। देखो ये 3 सूत्र जो है, ये अंतःकरण की शुद्धि के समय भी काम करेंगे, जब तत्व जिज्ञासा जागृत होगी उस समय भी काम करेंगे, और जिस समय अज्ञान के बंधन से छुटकारा प्राप्त करेंगे उस समय भी काम करेंगे। इनका जो अर्थ है वह थोड़ा अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। वह 3 सूत्र कौन कौन से हैं? सेवा, सुमिरन, ध्यान। ध्यान देना अच्छी तरह से।
मल विक्षेप दोष से छूटने के लिए सेवा सुमिरन ध्यान की आवश्यकता होती है। तत्व जिज्ञासा के लिए भी सेवा सुमिरन ध्यान की आवश्यकता होती है। अज्ञान के बंधन से छुटकारा प्राप्त करने के लिए भी सेवा सुमिरन ध्यान की आवश्यकता होती है। इनका सबका अर्थ प्रत्येक कक्षा में अलग अलग हो जाएगा। तो चलो आज थोड़ा इसके ऊपर विचार कर लेते हैं, क्योंकि जो ठीक ठीक प्रकार से तैयारी करके ब्रह्म विचार नहीं करते हैं तो न तो ब्रह्म विचार में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और न इधर कुछ सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ अपने को सबको निश्चय कर लेना है, समझ लेना है, सेवा सुमिरन ध्यान इन तीन की बड़ी आवश्यकता होती है। किन किन की होती है? सेवा, दूसरा सुमिरन, तीसरा ध्यान। सेवा सुमिरन ध्यान ये तीनों साधन जिनके पास होंगे निश्चित रूप से वह अंतःकरण के मल विक्षेप दोष से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे, तत्व जिज्ञासु हो जाएंगे और अज्ञान के बंधन से भी निश्चित रूप से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। और यदि इस जगह कोई गड़बड़ करेगा तो सच्ची बात है, न तो उनका अंतःकरण शुद्ध होगा, न तत्व जिज्ञासा जागृत होगी और न ठीक ठीक प्रकार से आत्मा तत्व का अनुभव होगा। अर्थात ये प्रतिबंधकों की जो निवृत्ति है, न तो मल विक्षेप दोष की निवृत्ति होगी न आवरण दोष की निवृत्ति होगी। और इसके बीच में जो रह गया वह कौन सा था? तत्व जिज्ञासा। तो न तो मल विक्षेप दोष की निवृत्ति होगी, न तत्व जिज्ञासा जागृत होगी और न ज्ञान के बंधन से छुटकारा प्राप्त होगा। तो देखो ये बता रहे हैं, जो अभी यहाँ पर भी काफी साधक जो है थोड़े नीची लेवल के बैठे हुए हैं, तो अपने इस ग्रुप में जो तो बड़े बड़े संत जीवन मुक्त महापुरुष भी है, परंतु सामने बैठे तो उनको भी थोड़ा ध्यान में रख करके सुना देते हैं ताकि आप सबको भी फायदा हो जाए। और इस ग्रुप के अंतर्गत जो थोड़े कमजोर साधक होंगे वो भी अपने बारे में विचार करके आगे बढ़ने की चेष्टा करेंगे। तो देखो सबसे पहले देख लेना, अब आप लोग जानो आपका काम जाने। यदि किसी को अंतःकरण के मल विक्षेप दोष से छुटकारा प्राप्त करना है तो उसके लिए सेवा सुमरण ध्यान का अर्थ अलग होगा, तत्व जिज्ञासा के समय अर्थ अलग होगा और अविद्या के बंधन से छूटना है उसमें सेवा सुमरण ध्यान ये तीनों ही अलग हो जाएंगे। तो सबसे पहले अंतःकरण की शुद्धि के लिए सेवा सुमरण ध्यान का क्या अर्थ होता है, थोड़ा बस उसी का चिंतन कर लेते हैं। अच्छा ध्यान रखना, सबसे पहले किसका विषय सुनाया जा रहा है? सेवा। अच्छा आप लोगों में से बता सकते कोई सेवा कितने प्रकार की होती है? देखो भाई, या तो कोई सेवा करता होगा उसको पता होगा, अथवा जिसने अनुभव किया हो, अभी नहीं कर रहे हो फिर भी पहले, क्योंकि जिन्होंने पहले कितने समय तक इस सेवा आदि का पार्ट अदा किया हो उसी के हृदय में तत्व जिज्ञासा जागृत हुई होगी और उन्हीं को ज्ञान हुआ होगा। तो कम से कम उनको पता तो है ना, इस समय भले नहीं कर रहे तो भी। कितने प्रकार की होती है सेवा? तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? कनिष्ठ, उत्तम और मध्यम। नहीं, वो तो उत्तम मध्यम कनिष्ठ तो उनके वो प्रकार हो, सेवा के प्रकार हो गए। सेवा किसको कहते हैं? तन से, मन से, धन से। अरे वाह, कौन तेज सिंह जी बोल रहे क्या? जी सर। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। सेवा जो होती है वो चार प्रकार से होती है। किन किन से होती है? तन से, मन से, धन से और वचन से। बिल्कुल पक्का? जी।
जो करने का मतलब ध्यान देना अच्छी तरह से, जो सेवा का कोर्स पूरा कर लेगा, जो सेवा की कक्षा उत्तीर्ण कर लेगा, वही सुमरन की कक्षा को प्राप्त कर सकेगा। और जो सुमरन की कक्षा को पूर्ण कर लेगा, वही ध्यान की कक्षा में प्रविष्ट हो सकेगा। और जिनकी ये तीनों कक्षाएं उत्तीर्ण हो जाएगी, फिर वह तत्व जिज्ञासा कैसे जागृत हो, उस समय जो सेवा का अंग प्रारंभ होगा, उस समय वह उसको ठीक प्रकार से करने में समर्थ हो जाएगा। तो चलो, अभी अपना विषय चल रहा है सेवा सुमिरन ध्यान। इसमें से सेवा 4 प्रकार से होती है। तो तन से होती है, मन से होती है, धन से होती है, वचन से होती है। अच्छा, तन से हम सेवा कब कर सकते हैं? जब गुरुदेव धन नहीं है। धन का तो नाम ही नहीं लिया। अरे यार, गुरुदेव का तो अभी जन्म ही नहीं हुआ भाई। अभी तो यहाँ विषय बिल्कुल पहली कक्षा का चल रहा, अंतःकरण की शुद्धि का चल रहा। हाँ शिवम बोलो। हम खुद स्वयं तन से स्वस्थ हो तब कर सकते हैं। वापस बोलो, साफ आवाज नहीं आई। जब हम स्वयं स्वस्थ हो तन से तब कर सकते क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अर्थात शरीर से हम सेवा तभी कर सकेंगे जब शरीर स्वस्थ होगा। हाँ, ध्यान देना अच्छी तरह से। यदि शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो बताओ सेवा कर सकेंगे? अरे भाई, जिनका शरीर अस्वस्थ है उनको सेवा की आवश्यकता होती है। और यदि किसी को सेवा करनी हो तो उनका शरीर स्वस्थ होना चाहिए। इसीलिए देखो, ये जो विभाग किए ना, बड़े विलक्षण ढंग से किए गए हैं। हाँ, सबसे पहले अंतःकरण की शुद्धि के लिए जब सेवा का विधान किया जाता है, तो समझो ये बाल्य अवस्था का कोष हो गया। उस समय हम हर प्रकार से समर्थ होते हैं। आ गए समझ में? बुढ़ापे में ये अंतःकरण की शुद्धि के लिए किसी की सेवा करे, ये संभव नहीं, क्योंकि शरीर उसमें जर्जर होने लग जाता है, उसमें अस्वस्थ होता है, स्वस्थ होता नहीं। इसलिए फिर उस समय सेवा कर नहीं सकते हैं। आ गया अच्छी तरह से समझ में? तो सेवा वही कर सकेगा जो शरीर से हर प्रकार से स्वस्थ हो। अब थोड़ा इस पर फिर विचार करेंगे, शरीर किनका स्वस्थ रह सकता है। अच्छा, मन से सेवा कौन कर सकते हैं? कोई भी बता सकते हो, आप बैठे हो बता सकते हो, अपने ग्रुप में से कोई बता सकते हैं। जिसका मन पवित्र। मन पवित्र के लिए तो हाँ चलो, धन्यवाद, संकेत तो अच्छा किया। परंतु यहाँ पर ये तो कहा नहीं कि भी पूर्ण रूप से पवित्र हो, इसलिए चल जाएगा। कुछ अंशों में मन पवित्र हो, वही तो सेवा कर सकेगा। अथवा यहाँ पर ऐसा समझना चाहिए जिसके मन से छल कपट निकल गए हो। छल कपट का मतलब यहाँ राग द्वेष, यहाँ राग द्वेष निवृत्त नहीं हो रहे, ध्यान रखना। हाँ, कुछ अंशों में जिनके राग द्वेष निवृत्त हुए हो, वही वास्तव में मन से सेवा कर सकेगा। और जिनके अंतःकरण में राग द्वेष छल कपट भरे हुए हैं, तो वो सचमुच में सेवा कर नहीं पाएगा। अच्छा, धन से सेवा कौन कर सकेगा? अरे धनवान तो यहाँ पता नहीं, ऐसे ऐसे लोग बैठे जिनके सामने कोई कुछ होता ही नहीं, परंतु हमने तो देखा नहीं कि वो भी सेवा करते हैं। कर तो सकते हैं। क्या हुआ? करते नहीं वो अलग बात है, लेकिन कर सकते हैं, सामर्थ्य तो है। हाँ, यहाँ पर अपना जो विषय चल रहा, कौन कर सकते हैं? जिनकी श्रद्धा हो। अरे श्रद्धा होगी तो दान कर सकते हैं। अच्छा, जो श्रद्धा होगी वही कर सकते हैं।
तो स्पर्धा तो मेरी भी बहुत है, परंतु क्या करें, अपने पास तो कुछ है ही नहीं। थोड़ा सटीक उतर दो भाई, काम तब चलेगा। हाँ, ये क्या कि भी जो धन को मैं तू नहीं देता महाराज वो कर सकता है। बात तो ठीक है, धन को महत्व नहीं देने वालों की क्या लक्षण फिर। थोड़ा उसका भी वापस थोड़ा सॉल्यूशन निकल जाए तो ठीक रहेगा, वरना फिर गड़बड़ रहेगी। अरे गजब कर रहे, इसके लिए तो खूब चर्चाएं हो चुकी, इतनी चर्चाएं हो चुकी कि शायद। के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवम बोलो। गुरुदेव जिसके पास धन भी है मन भी है, दोनों चीजें को सेवा कर सके। तो धन और मन तो बहुतों के पास में, मन तो सबके पास, किसके पास में मन नहीं। और धन भी बहुतों के पास में है। समर्पित भाव हो गुरुदेव। शास्त्रोक्त जो लक्षण बताने चाहिए उसमें अभी थोड़ी गड़बड़ घोटाले की बात चल रही। धन को तो तुच्छ समझेगा। क्या समझेगा? तुच्छ मैं तो नहीं देगा, तुच्छ समझेगा। और तुच्छ समझेगा, फिर ये तो जिज्ञासा उदय हो जाएगी उसमें तो। गुरुदेव खरी कमाई का धन हो गुरुदेव। हाँ, खरी कमाई का, ये तो बहुत अच्छी बात बताई। गुरुदेव जो अपने धन को पवित्र करना चाहेगा और 10% दान करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय मोहनानंद जी महाराज ने पूर्ण रूप से बाजी जीत ली। कहने का मतलब जो खरी कमाई करेगा और 10वां हिस्सा धर्म के लिए निकालेगा, वही सचमुच में क्या कर सकेगा, धन से सेवा कर सकेगा। वरना जो 10वां हिस्सा नहीं निकालते हैं वो कभी भी सेवा नहीं कर पाएंगे। हाँ करेंगे, परंतु उनके मन में रहेगा, अरे मेरे पास इतने पैसे थे, ये इतने खर्च हो जाएंगे तो इतने ही रहेंगे। और यदि 10वां हिस्सा निकाल रखा तो वो चिंता करेगा नहीं, उसको तो निकालना ही चिंता नहीं करेगा ना। हाँ ध्यान देना भाई, ये इसीलिए थोड़ी क्या है कि कभी कभी पता चलता है कि आगे कुछ गड़बड़ियां चल रही, तो फिर सोचते हैं चलो पहली कक्षा से वापस शुरू करते हैं। जैसे वो खेत में हल जोतते हैं ना, तो कहीं पर यदि वो हल अटक जाता है तो फिर उसको उठा करके आगे पीछे रखते हैं, फिर चलाते तो फिर काम हो जाता। जैसे समझो कोई भगवत गीता के किसी अध्याय को कंठस्थ कर रखा है किसी ने, और बोलते बोलते कहीं पर अटक गया, तो फिर क्या करना पड़ेगा, शुरू से वापस चलना पड़ेगा, फिर याद आ जाएगा। भजन में भी तो ऐसे ही होता ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है, जो धर्म शास्त्रों को महत्व देगा, जो धन का 10वां हिस्सा 10वें हिस्से के ऊपर अपना अधिकार नहीं समझेगा, सचमुच में वही धन से सेवा कर सकेगा। ये कौन किस प्रकार का प्रसंग चल रहा है अभी यहाँ पर? सेवा का। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। सेवा का प्रसंग चल रहा है, तो तन से मन से धन से वचन से सेवा कौन कर पाएगा? कहने का मतलब वचन से हम किसी की स्तुति करना चाहे, किसी की प्रशंसा करना चाहे तो कौन कर पाएंगे? जिनका थोड़ा बहुत अभिमान निवृत्त हुआ वो कर पाएंगे, या और कोई कर पाएंगे? जिनका अभिमान निवृत्त हुआ वही कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल सत्य बात, वरना तो कौन छोटा कौन बनना चाहता? कोई छोटा बनना नहीं। हाँ बिल्कुल, सब कहने का मतलब सब ईश्वर के ईश्वर बनना चाहते हैं, छोटा तो कोई बनना चाहता ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये 4 प्रकार की सेवा होती है। वैसे देखा जाए तो आप सब इसमें विशेष रूप से समझते हो, परंतु कोई रहस्य बताना चाहते, इसलिए थोड़ा इसका उपक्रम करके इस पर थोड़ा विचार कर रहे हैं। अच्छा फिर बताइए, शरीर की स्वस्थता के लिए, शरीर स्वस्थ हो इसके लिए क्या करना होगा? क्योंकि शरीर माध्य खलु धर्म साधनम, यदि शरीर स्वस्थ है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, और शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं।
तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए चलो ठीक, इसके लिए आप स्वयं ही विचार करना, नहीं डॉक्टरों से राय ले लेना, और क्या। थोड़ा संकेत कर देते हैं। कुल मिलाकर के शरीर उन्हीं का स्वस्थ होता है जो 3 प्रकार के जो दोष होते हैं देह के द्वारा, चोरी जारी जीव हत्या, इन 3 प्रकार के दोषों का यदि कोई त्याग कर देता है, समझो उसी का शरीर स्वस्थ होता है। सचमुच में ऐसा शरीर ही सेवा करने के योग्य होता है। बाकी को तो चोरी अन्याय करने से फुर्सत ही नहीं मिलती, वो बेचारे सेवा कहाँ से करेंगे। हाँ, थोड़ा थोड़ा संकेत कर देते हैं। मन भी सेवा कब कर सकेगा, जब मन में बैर, अभिमान और बुरा चिंतन, ये तीनों दोष निकल जाएंगे। वाणी से सेवा हम कब कर सकेंगे, जब वाणी के 4 दोष, निंदा करना, झूठ बोलना, कठोर बोलना, फालतू बोलना, ये 4 दोष जिनके निवृत्त हो जाएंगे, वह वाणी से सेवा कर सकेंगे। ध्यान देना अच्छी तरह से। आ रहा समझ में? तो भाई इसके लिए तो ज्यादा सोचने समझने की, सब सुने हुए समझे हुए इसके बारे में तो ग्रंथ लिख सकते हैं साधक लोग, इतने विद्वान हैं। तो कुल मिलाकर के तन को, मन को, मन से, वाणी से, शरीर से वही सेवा कर सकेगा। तो सचमुच में इन 10 दोषों से भी विमुक्त हो जाएगा, छुटकारा प्राप्त कर लेगा। वरना सच्ची बात है, जिसमें 10 दोष रहेंगे, हाँ 10 दोष होंगे तो न तो वह तन से, क्योंकि जब शरीर में कोई दोष है तो शरीर दुर्बल हो जाएगा। ठीक है, मन में दोष है तो मन कमजोर हो जाएगा, वाणी में दोष है तो वाणी कमजोर हो जाएगी। वो सेवा किस बात की करेगी, तो सचमुच में सेवा कर नहीं पाएगी। अब थोड़ा यहाँ पर और विशेष, तो देखो यहाँ थोड़ा गंभीर चिंतन करते हैं, एक विशेष रहस्य बताते हैं, शायद किसी की ध्यान में आया नहीं होगा, यदि आया हो तो दे बताना थोड़ा। अब थोड़ा तन मन का, वाणी का, शरीर का तो विचार किया, इस धन का समझो हम विचार थोड़ा और कर लेते हैं। अच्छा, धन के द्वारा सेवा, अभी जो बेटे अभी नहीं। अच्छा, क्या बताया था, धन का दान, धन से सेवा कौन कर पाएगा, धन से सेवा वही कर पाएगा जो 10% खरी कमाई 10वां हिस्सा निकालेगा। अच्छा, 10वां हिस्सा कौन निकाल सकता है, जो सचमुच में खरी कमाई करता है, उसी का तो अंतःकरण कहने का हाँ बिल्कुल सत्य। बाकी तो वो 2 नंबर के कमाने वालों के तो क्या होता, उनका मन रहता रहे इतने तो हो गए, इतने और हो जाए, 2 10 20 50 भये 100 होए 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पाताल को राज करो, तृष्णा अधिकति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना फट तेरी तो भूख कदे न बुझेगी। ठीक बात है ना। तो ये तो प्रसंग हुआ, चलो जो खरी कमाई करते हैं 10वां हिस्सा निकाल करके जिस प्रकार से आवश्यक हो, ये अंतःकरण के मल विक्षेप दोष से छुटकारे का प्रसंग चल रहा है। तो इस जगह पर ऐसे ही सेवा होगी, अर्थात मानव मात्र को ईश्वर का स्वरूप समझ करके सेवा करनी। और जब तत्व जिज्ञासा जागृत होने का विचार करेंगे, उस समय केवल और केवल मात्र संतों की सेवा, क्योंकि संतों की कृपा से ही तत्व जिज्ञासा जागृत होती है। अतः यदि हम संतों की सेवा करेंगे तो हमारा अंतःकरण जो पवित्र हुआ उसमें तत्व की जिज्ञासा जागृत हो जाएगी, वरना जागृत होने वाली है नहीं। कहने का मतलब समझो उनका प्रमोशन हो गया, वो फर्स्ट में था अब सेकंड में आ गया और ऊंची कक्षा में आ गया। और जब इसे और ऊंची कक्षा का जब विचार किया जाएगा, उस समय केवल मात्र गुरुदेव की सेवा का प्रावधान होता है, क्योंकि अज्ञान की जो निवृत्ति होती है
अज्ञान की निवृत्ति केवल और केवल मात्र गुरुदेव की कृपा से ही होती है। तो जो तीसरी उत्तम कक्षा में पहुंच गए उनकी बात अलग है, जो मध्यम कक्षा में है उनको अपने हिसाब से चलते रहना है, और जो प्रथम कक्षा में बैठे हुए हैं उनकी अभी चर्चा कर रहे हैं। तो अच्छा, कोई कोई ऐसा सोचते हैं कि नहीं नहीं, हम जो ये 10वां हिस्सा निकालते हम तो ऐसा गड़बड़ घोटाला नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? गड़बड़ को तो उनके लिए थोड़ा विचार प्रकट करते हैं। इस जगह पर क्या सिद्ध होता है? यही सिद्ध होता है कि सचमुच में वह सत्य का साक्षात्कार नहीं करना चाहते, अर्थात सत्य के साक्षात्कार से तात्पर्य अंतःकरण की शुद्धि को नहीं चाहते हैं। अब कोई कह दे नहीं नहीं भाई हमारे पास तो ऐसी सामर्थ्य ही नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए एक विशेष फॉर्मूला बताते हैं। यहाँ पर रहस्य ये है, शास्त्र की मर्यादा में रह करके जो अपने जीवन को व्यतीत करता है सचमुच में उनका ही चित्त शुद्ध होता है। अब कल्पना करो, जैसे ये तो प्रसंग अभी उपस्थित कर ही दिया, हो सकता है बहुत सारे साधक, साधक तो क्या संसार में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते भाई हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे पास इस प्रकार की व्यवस्था ही नहीं, हम तो पहले से ही दुखी हैं वगैरह वगैरह, पता नहीं हजारों लाखों कल्पनाएं बता देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कोई आपके पास में रास्ता है क्या? कोई वो तो बताओ भाई, कोई रास्ता, नहीं तो फिर विचार करवाते हैं। पर्सन दोबारा करो, समझ में कम आयो। कहने का मतलब कोई असमर्थता प्रकट करता है कि नहीं नहीं मैं 10वां हिस्सा नहीं निकाल सकता हूँ, तो फिर उनके लिए कोई ऐसा रास्ता है क्या? वह संकेत कर देता, तर्क देता है, कुतर्क करता कि नहीं नहीं मैं समर्थ नहीं हूँ, मेरे पास में योग्यता नहीं, मैं पहले ही दुखी हूँ, ऐसा है वैसा है, तो ऐसे लोगों के लिए अपने पास में कोई युक्ति है क्या? ये अंतःकरण की शुद्धि का जो उपाय है ना, ये अभी विशेष ध्यान देना भाई, साधकों को ये अभी भूमिका बना करके बता रहे हैं, इसका थोड़ा आगे विशेष रहस्य निकलेगा। हाँ, इसलिए थोड़ा यहाँ सावधान होकर के थोड़ा अपने को संकेत करना। समझो एक व्यक्ति बिल्कुल कमाई भी नहीं करता है, फिर भी उसे कुछ करना हो, तो बताओ वो कैसे करेगा? कमाई नहीं कर रहा तो कर नहीं सकता। हाँ, तो भी हो सकता, कल्याण तो सबको चाहिए ना। कल्याण तो चाहिए, संगत कैसे करेगा हमारा? आप लोगों के आया क्या दिमाग में थोड़ा बहुत? संगत से हो सकता होगा। संगत से कैसे होगा? कोई कमाई करने वाले का संगत करेगा तो उसकी लगन तो लगेगी महाराज। देखना देखने कोई नहीं बता पा रहे हैं क्या? प्रणाम स्वामी। हाँ शिवो हम। कोई कमाई नहीं कर रहा हो लेकिन उसे जो खर्च करने के लिए जो मिल रहा है उसमें से 10 पैसा निकाल दो। तो फिर खर्च करने के लिए प्राप्त हो। अच्छा, कोई और भी
अपने दृष्टिकोण से। कठोर पर्सन जो है, चलो बताते हैं फिर। अच्छा, सबको अब कल्पना करनी है। समझो अपने ऊपर ईश्वर की कृपा समझो, चाहे अपनी कृपा समझो, हम सत्संग से जुड़े हुए हैं, संतों के सानिध्य में हम जीवन व्यतीत करते हैं। तो बताओ, अपन शास्त्र से विरुद्ध कुछ क्रिया चेष्टा करते हैं क्या? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना। बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा, अब कल्पना करो, समझो अपन संतों के प्रति, शास्त्रों के प्रति, सत्संग की ओर प्रवृत्त नहीं होते, तो गिनती करके विचार करके बताओ कितना अनाप शनाप अपन खर्चा कर देते हैं। समझो जिन्होंने संतों का संग नहीं किया वो तो बोतल भी पिएंगे, वो अपवित्र वस्तुएं भी खाएंगे, और गुटखा सुपारी पता नहीं, ये तो बहुत सारी चीजें जो खाते हैं वो तो खाएंगे या नहीं खाएंगे। ध्यान देना भाई, फॉर्मूला थोड़ा विशेष ढंग से चल रहा, शायद आप लोगों के दिमाग में भी नहीं आया होगा। बताओ करते या नहीं करते? हम सबको अपने बारे में विचार करना कि यदि मैं सत्संगी नहीं होता, साधक नहीं होता, तो भले 50,000 कमा रहे, भले 5,000 कमा रहे, भले 1,000 रुपए कमा रहे, चाहे एक पैसा भी नहीं कमा रहे, फिर भी घर वालों को परेशान करके, कुछ भी करके, गुटखे सुपारी के लिए, बोतल पीने के लिए, कहीं ना कहीं से पैसों का अपन करते या नहीं करते? पक्की बात है। बिल्कुल पक्की बात। हाँ, और थोड़ा गंभीरता से चिंतन कर लेना, चाहे कोई क्यों ना हो, कैसा भी साधक क्यों ना हो, यदि उनके ऊपर संतों की कृपा नहीं होती, सत्संग की ओर प्रवृत्त नहीं होता, साधन भजन को महत्व नहीं दिया जाता, तो निश्चित रूप से वह चोरी अन्याय में पता नहीं कहाँ कहाँ पर अनाप शनाप पैसे खर्च करता है या नहीं करता। बिल्कुल पक्का। अच्छा, आप लोगों में भी थोड़ी बहुत साख तो दे दो भाई, पक्की बात है या कच्ची है? पक्की बात है महाराज, बिल्कुल पक्की बात है। बिल्कुल पक्की बात। अच्छा, तो विचार करके बताओ, ये बिल्कुल पक्की बात है, तो अपन जो खर्चा नहीं करे वो पैसे बच रहे या नहीं बच रहे हैं? बच रही है महाराज, बच रहे हैं ना। तो ध्यान देना, बड़ा विलक्षण रहस्य है। वो जो पैसे बच रहे हैं, सचमुच में हम उनको आत्मा कल्याण के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, सत्य के साक्षात्कार के लिए खर्च न करके बचाने की कोशिश करेंगे, तो रात दिन शास्त्र पढ़ते रहो, सुमरण करते रहो, आकाश पाताल की बातें करते रहो, ये रहस्य समझ में आने वाला है ही नहीं। जी महाराज। हाँ, आप 10वां हिस्सा निकालो या नहीं निकालो, आप लोगों की मर्जी है, परंतु यदि हम सत्संगी नहीं होते, साधक नहीं होते, तो पता नहीं एक दिन में 1,000 रुपए खर्च करते या 5,000 रुपए खर्च करते, अथवा पता नहीं कितने रुपए खर्च करते, तो वह पैसे अपने पास इस समय संतों की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, अपने पुण्यों की कृपा से वो बचत हो रहे या नहीं हो रहे हैं? अरे तो फिर उस पुण्य को मजबूत करने के लिए, संतों की प्रसन्नता के लिए, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए हमें उनको खर्च करने में दिक्कत कहाँ पर आती है? जी महाराज। हाँ, तो साधकों के रहस्य जो समझ में नहीं आता ना, इसका बड़ा गड़बड़ घोटाला, इसका यही रहस्य है कि बहुत बड़ी बेईमानी का काम कर रहे हैं। क्या इसको ईमानदारी कह सकते हैं क्या? बेईमानी जो महाराज। अरे भाई, सेवा सुमरण ध्यान, ये भक्ति के तीनों लक्ष्य होते हैं। तो सेवा सुमरण ध्यान जब परिपक्व रूप से ठीक ढंग से करेंगे, तभी मल विक्षेप दोष की निवृत्ति होगी। तो हम यहाँ पर सेवा कहाँ पर करें? यहाँ पर पाखंड करें? हम तो कहने का मतलब बेईमानी कर रहे हैं।
वरना पक्की बात आप चाय पीने के पैसे भी जोड़ लेना, गुटखे सुपारी के जोड़ लेना, बड़े बड़े काम तो अलग ढंग के है ही है। जी महाराज। हाँ, तो ये आपको थोड़ा संकेत किया गया 4 प्रकार की जो सेवा है कैसे की जाती है, तन से कैसे, मन से कैसे, धन से कैसे, वचन से कैसे। तो ईमानदारी के साथ में यदि हम सेवा करेंगे, विचार करके देखो, यदि हम संतों के सानिध्य में नहीं होते तो ये अपना शरीर संसार के पता नहीं अंट संट कामों में इस शरीर को हम कितना खर्च कर देते। अरे तो उस काम को अब इस तरफ खर्च, इस शरीर को इस तरफ सेवा में लगाओ ना। यदि हम संतों का सानिध्य न करते, इस तरफ न आते, तो अपना मन कितना संसार की ओर पागल होकर के दौड़ता, कितना उनका चिंतन करता। तो अब अपने चिंतन को इस तरफ लगाना ना। अपनी वाणी संसार के लोगों से चर्चा करने में पता नहीं पूरा जीवन व्यतीत कर देती, तो क्या इस तरफ चर्चा करने में दिक्कत होती क्या? तो सच्ची बात कहे तो तन से, मन से, धन से, वचन से, 4 प्रकार से सेवा करने में पूर्ण रूप से निपुणता प्राप्त कर लेता है, वही अंतःकरण के मल दोष, विक्षेप दोष से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर आपको संकेत किया, भले आप निष्काम कर्म, उपासना आदि जो है सब कुछ करते रहो, परंतु इसकी मास्टर चाबी बताई गई है। जी महाराज। अच्छा मोतीलाल जी बोलो तब माइक ऑन कर देना, बाकी बंद कर देना ना, कि सरसराहट आती शायद है, फिर मुझे बंद करना पड़ता है। तो कहने का मतलब अंतःकरण शुद्ध नहीं हो रहा है, तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं हो रही, आगे के रहस्य समझ में नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि मूल में ही बेईमानी बैठी हुई है। क्या बैठी हुई है? तो बताओ पक्की बात, ये बेईमानी है या नहीं है? 100% बेईमानी है। 100% बेईमानी है ना। इसीलिए हमारी जिज्ञासा जागृत, इसीलिए सच्ची बात है, ये जीवन सार्थक हो ही नहीं रहा, जीवन में क्रांति नहीं आ रही, सचमुच में हम इस रहस्य को समझ नहीं पा रहे हैं। तो चलो ठीक, आप धन को शुद्ध करो या न करो, आपकी मर्जी, 10वां हिस्सा धर्म में लगाओ या न लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप जानो, आपका काम जाने। परंतु कितना हम अनर्थ कर बैठते, कितने रुपए व्यर्थ में बर्बाद कर देते। वह जो पैसे बच रहे हैं, उन पैसों को अपने घर में यदि हम रखेंगे, सत्कर्म में खर्च नहीं करेंगे, जहाँ आवश्यकता है वहां पर उसका व्यय नहीं करेंगे, सच्ची बात इस बेईमानी से ही हाँ साधक पढ़ते रहेंगे, करते रहेंगे, चलते रहेंगे, परंतु बात समझ में आने वाली है ही नहीं। अच्छा, कि इसमें किसी को शंका हो तो बोल सकते हो भाई अभी, क्योंकि ये तो बिल्कुल साधारण बात बता रहे हैं। अभी तत्व जिज्ञासा जागृत होगी, उसमें तन मन धन वचन से कैसा सेवा की जाती वो बात अलग होगी, और अज्ञान की निवृत्ति के समय फिर बात अलग होगी। कोई कुछ कहना चाहता है क्या इसके बारे में? कुल मिलाकर के अंतःकरण की शुद्धि के लिए, मल विक्षेप दोष से छूटने के लिए वही साधक सचमुच में सफल हो सकता है। तो ये सोच ले तो भाई मैं सत्कर्म की ओर अपने जीवन को नहीं लगाऊंगा, तो भी ये जीवन तो इस तरफ उल्टे सुलटे कामों में ये कुछ ना कुछ तो करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर करने का त्याग नहीं बताया जा रहा, यहाँ पर करने का त्याग बिल्कुल नहीं, बल्कि करना ही करना है। परंतु क्या करना है? अरे शरीर, तन मन धन वचन, ये 4 संसार की ओर लग रहे थे, इसको संसार की ओर से हटा करके ईश्वर की ओर लगाना है। अब यहाँ पर त्याग का प्रसंग कहाँ पर आ रहा है? कुछ त्याग हो ही नहीं रहा। शरीर से हम कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, मन से भी करेंगे, वाणी से भी करेंगे, मन वाणी शरीर से कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो संसार की ओर न करके हमें ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करना है, बात इतनी सी है। तो शायद रहस्य समझ में आया होगा। जी। चलो बहुत अच्छी बात है, सिंह जी के तो समझ में आ गया, और बाकी साधकों को भी समझ में आया क्या? मारे भी आगो महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके अनुसार अपन जीवन बना लेंगे, तब तो समझो सच
समझ में तो सबके आ रहा है, ये बात नहीं किसी के नहीं आ रहा, परंतु बहुत सारे ये कैसे होते हैं, जैसे कोई नींद तो नहीं आ रही हो परंतु नींद का बहाना करके सो जाए तो भी शायद उसको संसार में कोई जगा नहीं सकता है। हाँ, सच्ची बात है। या तो जो सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना चाहता हो, सचमुच में जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना चाहता हो, अपने जीवन को धन्य बनाना चाहता हो, माँ की गर्भ में उल्टा नहीं लटकना चाहता हो, वही सचमुच में, क्योंकि जिनको सचमुच में कैंसर टीबी की बीमारी होती है ना, कोई असाध्य रोग, तो वही डॉक्टर जो उसे सलाह देता है, दवा बताता, पूरी चित्तवृत्ति को एकाग्र करके सुनता है, और जिनको बीमारी ही नहीं है उनको सुनने से कोई प्रयोजन नहीं है। तो हो सकता है अपने ग्रुप में या यहाँ पर इतने जो बैठे हैं इनमें से किसी को मुक्त नहीं होना है, सत्य का साक्षात्कार नहीं करना है, तो कहने का मतलब इधर सुन करके इधर निकाल देगा, ये बिल्कुल पक्का है। तो यहाँ पर तो प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से विचार करके देखना चाहिए कि यदि मैं पुण्य की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, अरे मानव देह ईश्वर की कृपा से प्राप्त होता है, तो ईश्वर की कृपा से मानव देह प्राप्त हुआ तो मैं कुछ ऐसा करूं कि ईश्वर मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए, और ईश्वर की प्रसन्नता के लिए तन मन धन वचन इन चारों को मौज मस्ती मनोरंजन में न लगा करके ईश्वर कैसे प्रसन्न होते हैं बस उसी प्रकार से लगाएं, तब समझो बात कुछ और होती है। तो देखो भाई, यहाँ पर थोड़ी ज्यादा विशेष तो बताया नहीं, यहाँ पर जो फालतू नीच कर्म करके हम जो पैसे खर्च करते उनका यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है, और फिर संतों की सेवा के समय तो ये नीच कर्म करके जो बचत करते वो फिर 10 पैसे अलग वो सब खर्च करना होता, और गुरुदेव की सेवा के लिए तो जो कुछ भी है सबका सब त्याग करना होता, उनके लिए तो सबका त्याग करके न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागे न के मृत तत्व मानसु, तब जाकर के जीवन धन्य होता है। तब कहने का मतलब ऐसे सूरवीर साधक नहीं होते हैं, कुल मिलाकर के वो उनकी चित्तवृत्ति अनात्म पदार्थों में ही होती है, इसलिए वो बार बार वहीं पर सोचते हैं, वहीं अटके रहते हैं। तो जिनकी अनात्म पदार्थों में महत्व बुद्धि है वह सचमुच में जिज्ञासु नहीं होता, वह सत्य का साक्षात्कार करने का अधिकारी वास्तव में होता ही नहीं। तो यहाँ पर भाई देखो, आप लोगों को जो संकेत किया गया सेवा के मामले में, ये 4 प्रकार की सेवा यदि शास्त्रोक्त रीति से कोई ठीक तरह से करेगा तो उसे आगे की जो कक्षा है सुमरन की कक्षा प्राप्त हो जाएगी। जब सुमरन की कक्षा भी वह परिपक्व हो जाएगा तो उसे ध्यान की कक्षा प्राप्त होगी, और जब सेवा सुमरन ध्यान इन तीनों को वह पूरा कंप्लीट कर लेगा तो फिर उसे संतों का सानिध्य प्राप्त होने लगेगा, समझो फिर उनका प्रमोशन हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये प्रमोशन प्राप्त करते हुए जब आगे बढ़ेगा तो अंतिम प्रमोशन होता है विद्या की निवृत्ति। जब विद्या की निवृत्ति हो जाती है तो समझो उनका सदा सदा के लिए जीवन भी सार्थक हो जाता है, और उसके बाद में कोई डिग्री लास्ट में होती भी नहीं, वो अंतिम प्रमोशन होता है। तो चलो ठीक भाई, अब आप लोग जानो, आपका काम जाने, कोई प्रमोशन लेना चाहे करना चाहे तो देखते ही रहना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे अनादिकाल से संसार चलता आ रहा है ये चलता रहेगा, इसमें कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता है। सचमुच में हमारे में कितनी भावनाएं हैं, हम सचमुच में ईश्वर को कितना महत्व देते हैं, सत्य को कितना महत्व देते हैं, सत्संग को कितना महत्व देते हैं, सचमुच में हम कितनी समझदारी के साथ में ये काम करते हैं, समझदारी को धारण करते हैं, ये सारी की सारी बातें इसमें विचारणीय होती हैं। तो चलो इसके अनुसार विचार चिंतन मनन करते रहना। तो बस ये बात अच्छी तरह से ध्यान रखना कि संसार को बनाए रख कर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो ये संसार का थोड़ा टुकड़ा टूटे ना, वैसी थोड़ी सत्संग सुनाई। अब यहाँ पर जितने भी साधक है किसी के अंतःकरण में तो पता नहीं क्या चल रहा होगा, कोई कौन क्या विचार कर रहा होगा, कौन क्या, परंतु ये थोड़ा संकेत किया गया, थोड़ा है तो खतरनाक, परंतु कहने का मतलब बताएंगे नहीं तो समझेंगे नहीं। हाँ बिल्कुल सत्य बात है।
चलो ठीक, इसमें किसी को कोई शंका हो तो? कोई शंका नहीं है? नहीं मुझे कुछ चलो चलो, बहुत अच्छी बात है। ठीक करो फिर साधन भजन, ठीक है ना? शिवोहम। प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम हाँ शिवोहम। महाराज आगे तो कोट कोट प्रणाम कोट कोट हाँ शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम शिवोहम। शिवम प्रणाम हाँ शिवोहम। शिवम महाराज शिवोहम। हाँ नमो नारायण, नमो नारायण। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम शिवोहम हाँ शिवोहम। प्रणाम शिवोहम दत्ता हाँ शिवोहम। शिवम गुरुदेव चरण स्पर्श शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव शिवोहम हाँ शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। हाँ शिवोहम। शिवोहम चरण स्पर्श हाँ शिवोहम। नमो नारायण, हरि ओम।